बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम शानदार जायके का मसालेदार तोतिया ब्रेड से लंच रेसिपी बना रहे हैं। यकीन करें जो भी खाएगा ना नेक्स्ट आपसे फिर बनाने की फरमाइश करेगा, और लंच बॉक्स के लिए तो ये बेस्ट है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 कप पानी को उबाल लेते हैं। आधा कप सूजी में गर्मा गर्म पानी शामिल कर देते हैं। 10 मिनट के अंदर ही सूजी ने सभी पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जज्ब कर लिया है, और सूजी का दाना मक्खन जैसा नरम हो गया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। डो बनाने के लिए 2 कप मैदा या गंदम का आटा जो भी आपको पसंद हो ले लें। नेक्स्ट हम इसमें रेसिपी के शुरू में जो सूजी को पानी में भिगोया था ना, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। याद आया, इसी भीगी हुई सूजी से हमने मीठी टिक्कियां भी बनाई थी। अगर वो रेसिपी देखना चाहे तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करने से रेसिपी देख सकते हैं। डो में जायका डेवलप करने के लिए नमक आधी चाय की चम्मच। इस रेसिपी में जीरे का फ्लेवर बहुत मजे का लगता है, 1 चाय की चम्मच लिया है। और थोड़ा चटपटा सा बनाने के लिए 1 चाय की चम्मच चिली फ्लेक्स या कुटी लाल मिर्च, मुट्ठी भर के हरा धनिया। इससे बहुत रिफ्रेशिंग सी लुक आ जाएगी। सभी खुश्क अज्जा को एक दफा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। उसके बाद 2 कप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इसमें डालते हैं, लेकिन अभी हमने 1.5 कप ही सिर्फ डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्सअप कर लेते हैं। मिक्स करते हुए देखिए इसमें कुछ गुठलियां सी महसूस हो रही है, इन्हें मैश करते जाएं। सभी गुठलियों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। जब देखें ये खत्म हो गया, उसके बाद आधा कप मजीद पानी डाल देते हैं। बेस्ट रिजल्ट के लिए 1 घंटा लाजमी कवर करके इसे फ्रिज में रखते हैं। फिलिंग के लिए मैं आपको बताती चलूँ, 5 दरमियाने साइज के आलू लिए थे, इन्हें अच्छी तरह से उबाल लिया। छिलके समेत उबालने का ये फायदा है कि जब हम इन्हें काटते हैं ना तो इनके अंदर चिपचिपाहट नहीं होती, मीन्स छिलके की वजह से इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं जाता। आलू गल भी जाते हैं और अंदर से बिल्कुल खुश्क खुश्क रहते हैं। आलू का सभी छिलका उतार लिया, लेकिन देखेंगे इसमें सबज से निशान लग रहे हैं। जब भी आपको आलू में इस तरह की सबज रंगत नजर आए तो लाजमी इतने हिस्से को छील दे जब तक नीचे से व्हाइट आलू का हिस्सा नजर ना आने लग जाए। आलू को स्लाइसेस में काट लेने की वजह से इन्हें मैश करना बहुत आसान हो जाएगा। आधा कप से थोड़ा सा कम कटा हुआ सब्ज धनिया इसमें शामिल कर देते हैं। प्याज को चॉप कर लेते हैं, ये फिलिंग में भी काम आएगा। जबकि आलू के मसाले में हम 5 से 6 टेबल स्पून ही प्याज को शामिल कर रहे हैं। नमक 1 चाय की चम्मच लेवल करके इस्तेमाल कर रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच भर के लिया है। कसूरी मेथी का जायका बहुत ही अच्छा लगता है, 2 खाने वाले चम्मच भर के डाल रहे हैं। खुशबूदार और हाजिम बनाने के लिए गर्म मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच, चाट मसाला या अमचूर पाउडर आधी चाय की चम्मच, चिली फ्लेक्स आधी चाय की चम्मच और 1 खाने वाला चम्मच भर के खुश्क धनिया लिया है। आपको बताती चलूँ, रात के 12 हो रहे हैं जब मैं ये मसाला बना रही हूँ। हाथों से मिक्स करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, सो हल्के हल्के से इसे मैश कर लिया। इसकी वजह से काफी हद तक ये मिक्सअप ही हो गया है। नमक मिर्च और मसाले अच्छी तरह से यकजान हो जाए, बस थोड़ा सा इससे स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर लेते हैं। मसाले को और लिक्विड डो को फ्रिज में कवर करके रखा। अब नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी है। इसके साथ ही पैन को प्री हीट करते हुए थोड़ा सा चंद ड्रॉप्स ऑयल की डाल दी। रात भर के बाद अब हम इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि सभी कुछ यकजान हो जाए। देखिए इस तरह से गाढ़ा है। जैसे तोतिया ब्रेड बनाने के लिए आप कोई भी चम्मच ले लें। तवे को 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे प्री हीट कर लेने के बाद हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। लिक्विड डो को डालते हुए गोल गोल घुमा लेते हैं। कुछ ही देर में इसके ऊपर की सतह खुश्क होने लग जाएगी, और जब तक ये मुकम्मल इस तरह से ऊपर से ड्राई ना हो जाए इसे बिल्कुल भी टर्न नहीं करना। देखिए हल्के हल्के से निशानात नीचे आ रहे हैं। जी हाँ, नीचे की सतह पे मुकम्मल तौर पे सुनहरी रिमार्क्स आ गए हैं, सो इसे आप टर्न किया जा सकता है। मैं आपको टिप देती चलूँ कि एक साइड को तो मुकम्मल तौर पे पका लेंगे, अच्छी रंगत आने देंगे क्योंकि इस पे हमने आलू की फिलिंग लगानी है, और दूसरी साइड को हाफ कुक करना है। हल्का हल्का सा प्रेस कर लेने से इसमें से सभी नमी खत्म हो जाएगी। थ्रू आउट हीट को लो ही रखा हुआ है। इन तोतिया ब्रेड्स को एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में रखते हुए आप फ्रिज में 2 दिन के लिए, जबकि फ्रीजर में 1 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही नरम और शानदार सी तोतिया बनी है। तोतिया ब्रेड के जिस हिस्से को हमने ज्यादा अच्छी तरह पकाया था ना, उसको ऊपर रखते हुए इस पे मसाला लगा देते हैं। ढोल की तरह फूले फूले मजेदार और क्रिस्पी आलू के पराठे की रेसिपी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। टमाटर, शिमला मिर्च और आलू के छोटे छोटे पीसेस को ऊपर लगा लेने की वजह से आपको सैलेड की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। घर के जो फैमिली मेंबर ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं उनके लिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी छिड़क सकते हैं। मसाले को कवर करने के लिए पके हुए हिस्से को हम इसके ऊपर रखेंगे और कच्चे हिस्से को ऊपर रहना चाहिए। अब फिल की हुई तोतिया ब्रेड को इत्याद से उठा लेते हैं और ग्रीस किए हुए तवे के ऊपर इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। अभी आपकी मर्जी है, चाहे तो इसे इसी तरह से खुश्क सेक लें, चाहे तो इस पे ऑयल या मक्खन लगा लें। बहुत ही मजेदार लग रहा है। हरे धनिया और स्पाइसेस की वजह से देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। अगर आपके मेन्यू में ज्यादा डिशेज हैं तो आप तोतिया ब्रेड का एक सिंगल पीस लें, हाफ हिस्से पे फिलिंग लगाते हुए भी सेक सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किनारों तक कितना ज्यादा मसाला
भरा हुआ है, जिन्हें आलू का पराठा बनाना मुश्किल लगता है उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। जब इसे फोल्ड करेंगे ना तो मसाला थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकल आएगा। हल्का सा टमाटर और प्याज के पीसेस लगा लेने से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और लगता है कि मेहनत वसूल हो गई है। अगर आप ये रेसिपी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा डाइनिंग आवर को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।